चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किया बड़ा दावा। कहा एमपी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जीत पक्की, राजस्थान में होगा करीबी मुकाबला, लेकिन सरकार 100% गारंटी हम ही बनाएंगे। देश को मिली 9 नई वंदे भारत ट्रेन, पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी। बोले अब कागजों में ही नहीं पटरी पर भी उतर रही रेल, 11 राज्यों में बढ़ेगी कनेक्टिविटी। एनआईए ने जारी की 19 खालिस्तानी आतंकियों की नई सूची, जब्त होगी सबकी संपत्ति। कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका और दुबई से चलाते हैं भारत विरोधी प्रोपेगेंडा। एक झूठ को 100 बार बोलो और उसे सच बना दो, बसपा सांसद का मोदी सरकार पर तंज। कहा बीजेपी आरएसएस में तो ट्रेनिंग ही इसी चीज की दी जाती है। राघव पंडित ने लिए 7 फेरे, शादी में अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान और अशोक गहलोत भी हुए शामिल। बारात में पंजाब के सीएम भगवंत मान ने किया डांस। सेलिब्रिटी कपल को अभिनेताओं और राजनेताओं ने सोशल मीडिया पर दी बधाई। कर्नाटक में बीजेपी से हाथ मिलाते ही जेडीएस में लगी इस्तीफों की झड़ी, पार्टी उपाध्यक्ष समेत कई नेताओं ने दिया इस्तीफा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज भाजपा कार्यकर्ताओं का महाकुंभ, 10 लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद। सीएम शिवराज सिंह देंगे बहनों को तोहफा। दिल्ली की सड़कों पर अमेरिका में बनी 100 हजारी बसों को उतारने की तैयारी, प्रदूषण के स्तर में कमी लाने के लिए मिलेगी राहत। कांग्रेस नेता का बीजेपी पर आरोप, बोले जांच एजेंसियों का भय दिखाकर विपक्षी गठबंधन इंडिया को तोड़ने की साजिश रच रही मोदी सरकार। 29 सितंबर को बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद झारखंड में सूर्य जागरण यात्रा की करेंगे शुरुआत, देश के तमाम साधु संत होंगे मौजूद। अहमदाबाद में गौतम अडानी के साथ ही के शरद पवार, भारत के पहले इलेक्ट्रोफेरिन प्लांट के उद्घाटन में पहुंचे अडानी के घर भी गए एनसीपी चीफ शरद पवार। जयपुर में आज मोदी की सभा, सभी व्यवस्थाएं महिला संभालेगी, परिवर्तन संकल्प महासभा को करेंगे संबोधित। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मस्थली भी जाएंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में गंगा मैया की एंट्री, पूर्व सीएम कमलनाथ के 11 वचनों के साथ गंगाजल लेकर घर घर पहुंच रहे कांग्रेस नेता। राम मंदिर के सिंह द्वार की जारी हुई पहली तस्वीर, नागर सिलेट डिजाइन में दिखाई गई राजस्थानी सेंट पिक स्टोन, पहले की तुलना में कारीगरों की संख्या 3 गुना की गई। दिसंबर 2024 तक आएगी पहली मेड इन इंडिया चिप माइक्रोन प्लांट का काम शुरू, टाटा का बड़ा रोल। नीतीश कुमार होंगे इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री उम्मीदवार, बिहार विधानसभा के डिप्टी स्पीकर का बड़ा दावा। भारत पश्चिम एशिया और यूरोप गलियारा में विश्व व्यापार का बनेगा आधार, मन की बात में बोले पीएम मोदी। शाहरुख खान के फिल्म का दुनिया भर में बोलाबाला, 1000 करोड़ के क्लब में शामिल होने के इतने करीब। जवान 16 दिनों में वर्ल्ड वाइड 953.97 करोड़ पहुंचा आंकड़ा। एशियन गेम्स में बांग्लादेश को 8 विकेट से हराकर भारतीय महिला क्रिकेट ने कटाया फाइनल का टिकट। शूटिंग और रोइंग खेल में भारत के हाथ लगा सिल्वर मेडल, हॉकी टीम की भी बड़ी जीत। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने की गौतम अडानी से मुलाकात, भाजपा ने ली चुटकी। कहा राहुल गांधी की कोई नहीं सुन रहा। वकीलों की नियुक्ति में दिल्ली सरकार पर लापरवाही का आरोप, एलजी और सीएम केजरीवाल में फिर तनातनी। भारत में अवैध शराब और उगाही के धंधे से फल फूल रहे खालिस्तानी आतंकी, एनआईए जांच में बड़ा खुलासा। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां तेज, गर्भगृह में फर्श निर्माण हुआ पूरा, भक्तों के लिए किए गए खास इंतजाम। झारखंड में संबलपुर जम्मू तवी एक्सप्रेस ट्रेन में डकैती, बोगी के अंदर 8 से 10 राउंड फायरिंग कर यात्रियों से की लूटपाट, महिलाओं से किया दुर्व्यवहार। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों ने पकड़े टीआरएफ के 2 आतंकी, टारगेट किलिंग का षड्यंत्र हुआ विफल, भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। उत्तर प्रदेश के हरदोई में बिना इजाजत लगाए पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव की मूर्ति, पालिका प्रशासन ने 24 घंटे में हटाने का दिया अल्टीमेटम। महाराष्ट्र में सहकारिता को नई तकनीक से जोड़कर पैदा होगा रोजगार, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले अर्थतंत्र का भी होगा विकास। ओडिशा के 50,000 गांव में सभा करेगी बीजेपी, महिला आरक्षण बिल पारित होने की देगी जानकारी। एमपी में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को लगा झटका, केंद्रीय मंत्री सिंधिया समर्थक एक और नेता की कांग्रेस में हुई वापसी। राजस्थान के 11 जिले खालिस्तान के नक्शे में शामिल, इस नक्शे में पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली सहित उत्तर प्रदेश और राजस्थान के हिस्सों को दिखाया गया। आतंकियों का सामना कर चुके 2 अफसरों ने बताया। भारतीय दूतावासों पर हिंसक प्रदर्शन करने वालों का पासपोर्ट और ओसीआई कार्ड होगा रद्द, एक्शन लेने की तैयारी में मोदी सरकार।
एनडीए गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव में 350 सीटें जीतेगा, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया दावा। G20 समिट में भारत सबको एक साथ लाया, बहुत लोगों को नहीं थी इसकी उम्मीद, न्यूयॉर्क में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। बिना ओबीसी कोटे के महिला रिजर्वेशन लागू नहीं होने देंगे, बीजेपी सांसद उमा भारती का बड़ा बयान। ज्योतिषी की सलाह पर बनाया गया नया संसद भवन, शिवसेना के मुखपत्र सामना में सांसद संजय राउत का तंज, 10 साल बाद यहां कोई टिकता नहीं। इंसान के शरीर में धड़का सुअर का दिल, अमेरिका में दूसरी बार हुआ हार्ट ट्रांसप्लांट का यह कारनामा। हरियाणा में 4000 प्लेवे स्कूल और खुलेंगे, सरकार ने 2500 भवन किए चिन्हित, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की घोषणा। यूपी, बिहार, गुजरात समेत देश भर में अगले 2 दिनों तक मेघ गर्जन व वज्रपात के साथ होगी झमाझम वर्षा, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। पाकिस्तान की हालत हुई खस्ता, 9.5 करोड़ से ज्यादा लोग दाने दाने को हुए मोहताज, वर्ल्ड बैंक ने दी चेतावनी। एससी जज बोले कानून सरल भाषा में होना चाहिए, कोर्ट के फैसले भी आसान भाषा में हो जिससे लोग समझे और उल्लंघन से बचे। पीएम मोदी ने मन की बात में किया G20 और चंद्रयान 3 का जिक्र, बोले दुनिया ने देखी भारत की सफलता। अरुणाचल हमेशा रहेगा भारत का अभिन्न, चीन कुछ नहीं कर सकता, एशियन गेम्स में खिलाड़ियों की नो एंट्री पर बोले केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू। बीजेपी सांसद के बयान पर भड़के शिवसेना सांसद संजय राउत, कहा विपक्षी सांसदों को सस्पेंड किया तो रमेश बिधूड़ी को सिर्फ नोटिस क्यों। इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी सीटें मांग नहीं रही बल्कि सीटें दे रही, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का बड़ा बयान। मोदी सरकार के एक्शन से बेगफुट पर ट्रूडो प्रशासन, कनाडा में हटाए गए खालिस्तानी नेताओं के भारत विरोधी बैनर और पोस्टर। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी की अमर्यादित टिप्पणी के मामले में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिए जांच के आदेश, एथिक्स कमेटी को भेजने की तैयारी। अब जीमेल से एक क्लिक से डिलीट हो जाएगी फालतू ईमेल, गूगल ने पेश किया खास फीचर। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। यूपीए सरकार बनते ही तुरंत लागू किया जाएगा महिला आरक्षण बिल, विधानसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी बोली राजस्थान में हम क्लोज हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जीत तय। जी हां, राहुल गांधी ने इस साल नवंबर दिसंबर तक होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। एक कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कहा हम तेलंगाना जीत सकते हैं, जबकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पक्का जीत रही है, राजस्थान में भी काफी नजदीकी मुकाबला होगा। राहुल गांधी ने कहा कि तेलंगाना में बीजेपी मुकाबले में कहीं नहीं है, बात अगर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की करें तो इन दोनों ही जगह पर नैरेटिव हम लोग ही तय कर रहे हैं। राजस्थान में अभी हमारी सरकार है और यहाँ के लोग कह रहे हैं कि सरकार के खिलाफ कोई गुस्सा नहीं है, हालांकि यहाँ मुकाबला नजदीकी हो सकता है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भी भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा बीजेपी और मीडिया विपक्ष की बात को सही तरीके से लोगों तक नहीं पहुँचने देती, ऐसे में उन्होंने लोगों तक पहुँचने के लिए भारत जोड़ो यात्रा का सहारा लिया। सरकार ने इसमें भी कई तरह की अड़चन लगाने की कोशिश की। राहुल गांधी ने एक बार फिर अडानी और मोदी सरकार के रिश्तों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अडानी को सारे प्रमुख उद्योग दे दिए गए, देश की जनता महंगाई से परेशान है, लेकिन केंद्र सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। बिधूड़ी का बयान हो या इंडिया बनाम भारत का मुद्दा हो, ये सारे मुद्दे मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए है। वहीं महिला आरक्षण से जुड़े एक सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम जब पास हो चुका है तो महिला आरक्षण तुरंत लागू करना चाहिए। कांग्रेस इस आरक्षण व्यवस्था को तुरंत लागू करने की मांग कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार सेशंस और डेलिमिटेशन के बहाने बनाने में लगी है। उन्होंने कहा अगर यूपीए सत्ता में आती है तो हमारी सरकार तुरंत महिला आरक्षण लागू करेगी। हम भारत के विचार की रक्षा करने के लिए लड़ रहे हैं और इसलिए हमने अपना नाम इंडिया रखा है। देश को मिली नई वंदे भारत ट्रेन, पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी, बोले अब कागजों में ही नहीं पटरी पर भी उतर रही रेल, 11 राज्यों में बढ़ेगी कनेक्टिविटी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 राज्यों में 9 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। इन वंदे भारत ट्रेनों के जरिए इन सभी राज्यों में न सिर्फ यात्रा में लगने वाला समय कम होगा बल्कि कनेक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। पीएम मोदी ने सभी वंदे भारत ट्रेनों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाई। देश भर के कई रूटों पर पहले से ही वंदे भारत ट्रेन चल रही है, ऐसे में इन ट्रेनों से वंदे भारत ट्रेनों
का बेड़ा भी बड़ा होने वाला है। ये 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें 11 राज्यों में चलने वाली हैं। इन राज्यों में राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, ओडिशा, झारखंड और गुजरात शामिल हैं। वंदे भारत ट्रेनों के जरिए इन राज्यों में कनेक्टिविटी में सुधार होगा। पीएम मोदी ने इस मौके पर लोगों को संबोधित भी किया। वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत पर इन 11 राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री समेत अन्य आला अधिकारी भी मौजूद रहे। इसके अलावा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी इसमें हिस्सा लिया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि देश में कनेक्टिविटी के विस्तार का ये अभूतपूर्व अवसर है। इंफ्रास्ट्रक्चर की स्पीड देश के 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं से मेल खा रही है। आज का भारत यही चाहता है। पीएम ने कहा कि आज एक साथ 9 वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत होना इसका ही एक उदाहरण है। पीएम मोदी ने बताया कि नई वंदे भारत ट्रेनें पहले की तुलना में ज्यादा आधुनिक और आरामदायक हैं। ये वंदे भारत ट्रेनें नए भारत के नए जोश और नए उमंग का प्रतीक है। पीएम ने कहा, मुझे इस बात की खुशी है कि वंदे भारत का क्रेज लगातार बढ़ रहा है। इस ट्रेन से अब तक 1.1 करोड़ लोग सफर कर चुके हैं। देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 25 वंदे भारत ट्रेनों की सुविधा मिली है। इसमें अब 9 और वंदे भारत एक्सप्रेस जुड़ जाएंगी। जल्द ही देश के हर हिस्से तक वंदे भारत चलेगी।